हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास सेकंड पार्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। फर्स्ट पार्ट में हमने व्हाट इज एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी एंड कॉमन डिफरेंस के बारे में पढ़ा था एंड उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। इस पार्ट में हम दो चीजें देखेंगे कि nth टर्म ऑफ एपी कैसे फाइंड आउट करनी है एंड सम ऑफ n नंबर्स कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मुझे निकालना है nth टर्म ऑफ एपी, तो कैसे निकालेंगे? हमने फर्स्ट क्लास में देखा है कि जो फर्स्ट टर्म होती है A1 उसको हम डिनोट करते हैं A के साथ, ये इसके बराबर होती है। A2 जो बराबर होती है A प्लस डी के। A3 जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है A प्लस टू डी के। A4 बराबर होता है A प्लस थ्री डी के। क्या मैं A प्लस टू डी को ऐसे लिख सकती हूँ A प्लस थ्री माइनस वन डी? थ्री में से वन गया टू, यही फॉर्म बनेगी दोबारा। क्या मैं A प्लस थ्री डी को ऐसे लिख सकती हूँ फोर माइनस वन डी? अब यहाँ देखो फोर और ये फोर, ये हम अगर चलते जाएं सेम है। अगर मैं देखूं मुझे निकालनी है 1000 टर्म निकालनी है, तो कैसे निकालूंगी? A प्लस 999 डी, ये बराबर होगी A प्लस 10,000 माइनस वन के। लेट्स सपोज मुझे A nth टर्म चाहिए, कोई टर्म है, तो उसको मैं कैसे लिखूंगी? A प्लस प्रीवियस टर्म, मतलब जो भी n होगी उसमें इसे एक टर्म माइनस n माइनस वन डी, क्योंकि ये एक माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी वन माइनस हो रहा है। जो भी n टर्म है उसमें से वन माइनस करके डिफरेंस के साथ कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो अगर हमें AP में n टर्म चाहिए तो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस डी। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चंस में देखते हैं। पहले हम सिंपल फॉर्म लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक सीरीज है 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। अब मैं बोल रही हूँ मुझे A50 चाहिए, 50 टर्म चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगी? मुझे A पता है, डिफरेंस में निकाल सकती हूँ नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। 10 में से 5 गया, अगर ये AP है, इन AP है ये सीरीज, तो डिफरेंस सेम ही होगा। 10 में से 5 गया 5, तो मेरे पास फॉर्मूला है AN का। तो A50 n टर्म क्या है मेरे पास? 50। A की वैल्यू क्या है? A प्लस n माइनस वन डी। n A की वैल्यू क्या है? 5। n मेरे पास क्या है? n मतलब टर्म, कौन से टर्म निकाल रहे हैं? 50। 50 माइनस वन। डी क्या है? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, वो हमने निकाला है 5। तो यहाँ से ही मेरे पास 50th टर्म आ जाएगी। 50 माइनस वन 49 इंटू 5। कैलकुलेशन करके हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? A50th टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि अब इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है डिटरमाइन द 25th टर्म हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। क्या कहा गया है कि थर्ड टर्म क्या होती है? A3 इक्वल्स टू A प्लस टू डी इक्वल्स टू क्या गिवन है? 5। और सेवंथ टर्म A7, ये इक्वल्स टू होती है A प्लस सिक्स डी इक्वल्स टू 9। हमें ये दो वैल्यूज गिवन है, तो मुझे निकालनी है 25th टर्म। टर्म निकालने के लिए मेरे पास मुझे निकालनी है A25। इसको हम कैसे निकालते हैं? A प्लस n माइनस वन, 25 माइनस वन 24 इंटू डी। तो मुझे A वैल्यू चाहिए और D वैल्यू चाहिए। तो ये देखो, अगर मैं ये दो देखूं, ये एक काइंड ऑफ एक इक्वेशन बन रही है। A प्लस टू डी की वैल्यू इक्वल्स टू 5 है, A प्लस सिक्स डी की वैल्यू क्या है? 9। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं, मेरे पास वेरिएबल आ जाएंगे, A और D की वैल्यू आ जाएगी। मैं क्या करती हूँ, इनको सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। तो यहाँ से 2 माइनस सिक्स क्या आएगा? माइनस 4D। 5 माइनस 9 क्या आया? माइनस 4। तो D की वैल्यू क्या आई? माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 कट गया, तो D की वैल्यू क्या आई? 1। तो D आ गया मेरे पास 1। अगर मैं किसी में भी पुट कर दूं, सपोज मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ, तो मेरे पास A की वैल्यू आ जाएगी।
तो ए क्या आएगा, ए प्लस 2, डी की वैल्यू क्या है 1 इंटू 5, ए प्लस 2 इक्वल्स टू 5, ए की वैल्यू क्या आई 5 माइनस 2, ए क्या आया मेरे पास 3, ए भी आ गया और डी की वैल्यू भी आ गई। तो मैं फिर 25th टर्म फाइंड आउट कर सकती हूँ। 25th टर्म कैसे आएगी, ए की वैल्यू है मेरे पास 3, 24, डी की वैल्यू क्या है 1, तो इसको सॉल्व करें 3 प्लस 24, 24 प्लस 3 27, मेरे पास 25th टर्म क्या आई 27। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच टर्म ऑफ एपी इज -81, मतलब हमें कोई एपी दे रखी है, उसमें बताना है कि -81 जो है वो कौन सी टर्म है। जब भी अननोन टर्म की बात करें, ये जो है अननोन टर्म है, हमें नहीं पता कौन सी नंबर वाली टर्म है, कौन सी टर्म है, तो हमेशा उसे लेट करना कर लेना है nth टर्म, इसको हम लेट कर लेंगे nth टर्म। तो क्या करेंगे कि anth टर्म जो है वो हमारे पास वैल्यू क्या है -81, हमें पता है कि ए एन का फॉर्मूला, nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी। तो ये वैल्यू पता है हमें, a की वैल्यू भी पता फर्स्ट टर्म होती है, कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी और पता चल जाएगा ये कौन सी टर्म है। तो a n हमारे पास है -81, a है हमारे पास 21, n माइनस 1, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी, डिफरेंस निकालना है, ये AP में है तो मतलब कॉमन डिफरेंस सब में सेम होगा। तो अगर हम फर्स्ट टू नंबर से कॉमन डिफरेंस निकाले 18 माइनस 21 क्या आई मेरे पास -3, 15 माइनस 18 अगर करें यहाँ से, अगर कंफर्म करना तो क्या आएगा -3, तो D की वैल्यू क्या है -3। तो इसको सॉल्व करें, -3 मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा -3n माइनस माइनस +3। अगर 21 को राइट हैंड साइड लेकर जाऊं तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, -81 माइनस 21, अगर ये ब्रैकेट खोल दूं -3n + 3, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा 2, 8 9 10, 3 राइट हैंड साइड जाकर +3 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास -102 -3 इक्वल्स टू -3n, ऐड हो जाएगा 105, माइनस माइनस दोनों साइड कट जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आएगी 105/3, 3 की वैल्यू क्या आई 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, तो ये कौन सी टर्म है, nth टर्म कौन सी है, ये 35th टर्म है। -81 जो है इस AP में 35th टर्म है। अब सिमिलरली इसी क्वेश्चन में पूछा है कि 78 जो है कौन सी टर्म है, अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे, A हमारे पास है 3, D की वैल्यू निकालेंगे 8 माइनस 3 क्या आएगा 5, और जो nth टर्म है an 78, तो हम यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 78 इज इक्वल्स टू a है 3 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, d क्या है हमारे पास 5, तो इसको अगर हम सॉल्व करें -3 होगा, 78 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5, ये आया हमारे पास सॉल्व करके 75, n माइनस 1 इंटू 5, 5 से अगर डिवाइड करें दोनों साइड तो 5 1 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 15 पे गया, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू आया 15, तो n की वैल्यू क्या आई 15 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 16, तो 78 कौन सी टर्म है 16th टर्म है, कौन सी टर्म है 16th टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन CBSE में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3, 2 डिजिट्स नंबर जो है 3 से डिविजिबल होंगे। 2 डिजिट्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 10 से, और लास्ट जो 2 डिजिट नंबर है हमारा क्या है 99।
तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 3 से डिविजिबल कहाँ से होगा, 10 3 से डिवाइड नहीं होता, 11 होता है, नो, 12 3 से डिवाइड होता है, हाँ जी 4 पे। तो नेक्स्ट हम कौन सा होएगा, 3 3 ऐड कर देंगे सिंपली, 18 सो ऑन। और लास्ट टर्म हमारे पास क्या होगी, 99, क्योंकि 99 3 से डिवाइड करता है, यस, तो लास्ट टर्म हमारे पास है 99। अब बताने हैं कितने डिजिट्स इस सीरीज में डिवाइड हो रहे हैं। तो हम इसको अगर हम nth टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 12 है, तो डिफरेंस निकाल लें, 15 माइनस 12 क्या है, 3। तो हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, n क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, वहां से पता लग जाएगा ना। तो an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस वन डी। an क्या है हमारे पास 99, a की वैल्यू में पता है 12, n हमें निकालना है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है सीरीज में, एंड d क्या है हमारे पास, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 3। तो इसको सॉल्व करें, 99 माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू डी 3, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, n माइनस वन 3, 3 से कटिंग करें, डिवाइड कर दे इसको 87 को, n माइनस वन इक्वल्स टू 87 अपॉन 3, 3 टू ज़ा 6, 27, 3 9 है 27, तो n माइनस वन इक्वल्स टू 29, n की वैल्यू क्या आई, 29 प्लस वन इक्वल्स टू 30। तो नंबर ऑफ टर्म सीरीज में कितनी है, 30। नेक्स्ट है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, मतलब अगर मेरे पास टर्म्स है जैसे 1 2 3 4 5, अब इन नंबर्स का मुझे सम करना है, ठीक है। तो मैं एक एक को करके करने बैठूंगी। लेट्स सपोज मेरे पास 1000 नंबर्स हैं, 1000 तक ये सीरीज चल रही है, तो क्या मैं एक एक करके नंबर को ऐड करने बैठूंगी, अगर मैं ऐसा करने लगी तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स के लिए, क्या होता है, एस सम ऑफ एन नंबर्स इक्वल्स टू होता है n अपॉन टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन डी। सम ऑफ नंबर्स निकालनी हो, एन टर्म्स निकालनी हो एपी में, तो क्या फॉर्मूला आता है, n अपॉन टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन डी। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2a को अलग अलग करके लिख दूँ, a प्लस a एंड बाकी टर्म को एज इट इज। तो यहाँ पे देखो, ये जो टर्म है ये ए एन टर्म की फॉर्मूले की तरह है ना। ए एन टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस एन माइनस डी। इसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस ए एन, ये इक्वल्स टू ए एन के हुआ। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल के आता है n अपॉन टू, ए ए एन को हम डिनोट करते हैं l, मतलब लास्ट टर्म के साथ। तो हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के दो फॉर्मूला निकल के आते हैं। एक तो ये जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो, और जब हमें लास्ट टर्म ना गिवन हो तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्या क्वेश्चन है पहला कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले बताओ नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, क्योंकि हम नेचुरली काउंट करते हैं 1 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म कौन सी है, 10। तो कैसे निकालेंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें लास्ट टर्म दी है तो डायरेक्टली वहां से निकाल ले। क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल। यहाँ पे फर्स्ट एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10, ए की वैल्यू क्या है 1, और लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 10। तो क्या आएगा, एन की वैल्यू है 10 अपॉन टू, ए है हमारे पास 1, लास्ट टर्म है 10, तो सॉल्व करें 5, ये आया 11, तो सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स क्या आया हमारे पास 55, ठीक है। अब हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से, 2 3
सिमिलरली वैसे ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 1000। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 माइनस 1। अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूले के साथ निकालूं, 2 माइनस 1 क्या आएगा 1, एन हमारे पास क्या है 1000, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1000, और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 1000। दोनों से करके देखते हैं क्या आंसर सेम आएगा। अगर एस एन एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, अगर इस फॉर्मूले से करूँ, एन मेरे पास है 1000 अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस एन की वैल्यू क्या है 1000 माइनस 1, डिफरेंस क्या है 1। तो यहाँ से सॉल्व करके आया 500, 2 प्लस 1000 से 1 गया 99, मल्टीप्लाई 1 होके 1 बचा। तो 500 मल्टीप्लाई होगा 1001, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 500 इंटू 500। अगर मैं दूसरे फॉर्मूले से करूं, क्या होता है वो हमारा फॉर्मूला n अपॉन 2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म। तो n मेरे पास क्या है 1000 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 1000, तो निकल के आया 500, 1 प्लस 1000 101। तो मल्टीप्लाई करें क्या आएगा मेरे पास 500 इंटू 500। तो आंसर दोनों में क्या आ रहे हैं सेम, दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम आएंगे। किसी एक फॉर्मूले को पिक करके हम आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें फर्स्ट टर्म दी है, डिफरेंस दिया है और लास्ट टर्म दिया है। हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है सीरीज में और सम ऑफ एन टर्म्स निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ से हम एन निकाल सकते हैं। ए एन क्या है हमारे पास 50, ए क्या है वैल्यू 5, एन की वैल्यू क्या है हमें निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, डी क्या है कॉमन डिफरेंस 3। तो 50 इक्वल्स टू, अब 5 अगर हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएं तो क्या बचता है 50 माइनस 5 45 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3। 3 से डिवाइड कर दे तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, 3 के टेबल पर 1, 15 15 पर। तो n की वैल्यू आई 15 प्लस 1 16। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 16। अब सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, तो सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, a जो है 5, फर्स्ट टर्म हमें पता है और लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 50। इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, n हमारे पास है 16। तो एस एन सम ऑफ n टर्म्स क्या है 16 इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस l, वैल्यू पुट करें 16 टर्म चाहिए हमें, n है 16 अपॉन 2, a क्या है 5, l है 50, डिवाइड करके आया 8, 55, 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी 44। तो सम ऑफ 16 टर्म्स क्या आई 440। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, मतलब 13th टर्म, हमें निकालना है डी, कॉमन डिफरेंस निकालना है और सम ऑफ 13 टर्म्स निकालना है। तो हम डी कैसे निकालें, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले a 13 इक्वल्स टू होता है 35 के। हम a 13 को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल्स टू 35। तो n यहाँ पे है 13, a की वैल्यू है 7 प्लस 13 माइनस 1 डी हमें निकालना है इंटू 35, 7 प्लस 12 डी 35, 12 डी 7 माइनस हुआ 35 माइनस 7 क्या बचा हमारे पास 28, डी इक्वल्स टू 28 अपॉन 12, डी इक्वल्स टू
तो इसको सिंप्लीफाई करें, क्या आएगा हमारे पास 2 के टेबल पर 1 एंड 14, 2 के टेबल पर 6 पर, 2 के टेबल पे अगेन 7 पर, 2 के टेबल पर 3 पर। डिफरेंस हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस 7/3। अब निकालना है सम ऑफ 13 टर्म्स। कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म। तो हमें 13 सम ऑफ 13 टर्म्स चाहिए। n क्या है हमारे पास 13/2, a की वैल्यू है 7 प्लस l की वैल्यू क्या है 35। इसको सॉल्व करें, 7 + 35 क्या है 42, कटिंग हो जाएगी 21, 13 इंटू 21। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 13 1 ज़ा 13, 1 कैरी, 13 2 ज़ा 26, 27, 273। हमारे पास सम ऑफ 13 टर्म्स क्या आया 273। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, सम निकालना है 15, पहले 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के। पहली टर्म क्या आएगी 8, सेकंड टर्म क्या होगी 16, थर्ड टर्म क्या होगी 8 3 ज़ा 24 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है 8, डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा 8। ठीक है, क्योंकि 16 माइनस 8 8, 24 माइनस 16 8, और जो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारे पास 15। तो हम सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d। तो n हमारे पास है 15, a की वैल्यू क्या है 8, n हमारे पास है 15-1, d वैल्यू है 8। इसको सॉल्व करेंगे, 15 इंटू 2 एज इट इज, 8 2 ज़ा 16 प्लस 15-1 14 इंटू 8, 14 8 ज़ा क्या होता है 112, ऐड करें इसको तो क्या आएगा हमारे पास, इसको ऐड करें 6 7 8 128, तो क्या आएगा हमारे पास 64। तो 15 इंटू 64 क्या आएगा सॉल्व करके, 15 4 ज़ा 60 होता है, 15 6 ज़ा 90, 90 प्लस 6 96। तो सम ऑफ 15 टर्म्स क्या आएगा 960। क्या आया हमारे पास 960। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा है, अ कंट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो, 200 फॉर द फर्स्ट डे। क्या कह रहा है कि एक कंस्ट्रक्शन हो रही है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन पे काम डिले हो रहा है तो पर डे पे जो पेनल्टी पड़ रही है, फाइन पड़ रही है, पहले डे पे अगर नहीं कंप्लीट हो रहा 200, नेक्स्ट डे पे फाइन जो है 250 हो जाएगा, थर्ड डे पे 300 एंड सो ऑन। मतलब हर एक दिन जब बन रहा है, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे, हर अगले दिन जो है 50 रुपए पेनल्टी बढ़ती ही जाएगी। तो हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज द पेनल्टी, अगर उसका काम 30 दिन के लिए डिले हो रहा है। तो क्या सीरीज, कुछ सीरीज काइंड ऑफ बन रही है, पहले दिन 200 पे करेगा, दूसरे दिन 250, उसके बाद 300 एंड सो ऑन, उसके 50 रुपीज हर डे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो आ रही है 200, डिफरेंस जो है 50, क्योंकि हर दिन 50 रुपए बढ़ रहे हैं, और कितने दिनों तक, मतलब एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने नंबर ऑफ डेज के लिए है 30। तो हमें निकालना है टोटल अमाउंट निकालनी है, तो मतलब सम निकालना है, इस नंबर्स का सम निकालना है। तो हमें सम ऑफ 30 डेज की अमाउंट निकालनी है। तो मतलब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल्स टू n क्या है 30, a की वैल्यू क्या है 200 प्लस n की वैल्यू क्या है 30 माइनस 1 d क्या है 50। तो सॉल्व करें, 2 से डिवाइड हुआ क्या बचा 15, 2 इंटू 200 400 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 50। तो सॉल्व करें 400 प्लस मल्टीप्लाई करें 50 को 29 से 0 एज इट इज 5 9 जा 45 5 2 जा 10 4 कैरी 1450 इनको ऐड करेंगे 50 4 प्लस 4 8 1। तो ये मल्टीप्लाई करना अब इनको 15 5 जा 75 15 8 जा 120 प्लस 7 127 12 बचा 15 1 जा 15 15 प्लस 12 कितना हो गया 7 27750। ये हमारे पास क्या आएगा आंसर, क्या आया 27750। ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए। थैंक यू।